ट्रांसफार्मर को हमने फिट कर दिया है, रेगुलेटरी यूनिट को फिट कर दिया है। अब ये पीस ऑन नहीं हो रहा है। सर्विस मैनुअल की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम बनाने जा रहे हैं। नाड का एम्पलीफायर, ये एक स्टूडियो एम्पलीफायर है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत सारे धूल मिट्टियों से भरा हुआ। जिन हमारे मित्र का है उनके घर में बिल्ली है या डॉगी है पता नहीं, बहुत सारा डस्ट है इसमें। चलिए इसको ठीक से क्लीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। एक एक चीज़ इसका जंग खा गया है पूरी तरीके से। इसका स्क्रू भी नहीं खुल रहा है। ये है स्क्रू खुल ही नहीं रहा है, जंग खा गया है पूरा। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है और इसका जो पावर सेक्शन है इसको हमने निकाला है बड़ी ही मशक्क़त के बाद। कारण पूरी तरीके से जंग खाया हुआ था इसका सेक्शन। आप देख सके तो जो स्क्रू के थ्रेड्स जहाँ लगते हैं, 3 तो निकल गए थे, चौथा निकल नहीं पाया और उसकी वजह से ये जो है थोड़ा डैमेज हो गया है। खैर, हमने जितना सेफ्टी से निकालना चाहा उतना हमने किया है। और अब जो है हम इसमें देखेंगे शॉर्टिंग है, डेड पीस है। जब भी हमने इसको सीरीज़ में ऑन किया था तो सीरीज़ बल्ब जल रहा था। इसमें शॉर्टिंग का इशू है, हम इसको चेक करेंगे क्या शॉर्ट है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने उम्मीद किया था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टिंग होगी, हमने काफ़ी चेक किया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और अपना ये ट्रांसफार्मर जो था इसमें शॉर्टिंग मिली थी और हमने इसको वाइंडिंग के लिए भेजा था। हमारे एक मित्र हैं उनके पास और उन्होंने इसको वाइंडिंग करके रीवाइंडिंग करके भेजा है। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं आगे। ट्रांसफार्मर को हमने फिट कर दिया है, रेगुलेटरी यूनिट को फिट कर दिया है। अब ये पीस ऑन नहीं हो रहा है और ऑन नहीं हो रहा है इसके लिए हमने कुछ चीज़ें रिसर्च की है। जैसे कि यहाँ पर जो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये दो जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक सप्लाई है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये नहीं आ रही है, मिसिंग है ये सप्लाई। और ये सप्लाई की जो ट्रैक्स हैं, नीचे एक रेगुलेटर सेक्शन है वहाँ पे जाती है। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ से जो ये 5 वोल्ट है यहाँ, और ये लिखा है यहाँ 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट जाती है डायरेक्ट यहाँ पर। ये जो सेक्शन है यहाँ आती है और ये आती है यहाँ रेगुलेटर बोर्ड में। दिक्कत अपना यहाँ पर ही है। मैंने इसको फिट कर दिया है 2 स्क्रू पे। चलिए इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ 5 वोल्ट में क्या दिक्कत है। फॉल्ट हमें क्या मिला है इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। फॉल्ट ये है,
ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हो और इस फ्यूज़ की जो कंडीशन है वो आप देख रहे हो, जंग खा चुका है पूरी तरीके से और यही फॉल्ट है। ये फ्यूज़, ये है इसका 5 वोल्ट की लाइन और यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल किया गया है और ये इसका ब्रिज डायोड और यहाँ पर ये फ्यूज़ है। ये आप देख सकते हैं, ये दिक्कत है इसमें, इसको हम अभी साफ़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या काम किया है इसमें। ये जो फ्यूज़ है 500 मिली एम्पियर्स का है, इसको हमने काफ़ी पतला रखा है और ये जो दो है 6.3, तो इसे हमने मोटा रखा है। एक अंदाज से रखा है कि ये इतना होना चाहिए। अभी हम इसको फिट करके देखते हैं। वर्किंग गुड हो गया है, रेडी फॉर डिलीवरी। और सर्विस मैनुअल की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये अपना रेगुलेटर यूनिट है जिसको निकालने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ±55 वोल्ट ये ग्राउंडिंग पॉइंट है नीचे, और उसके नीचे भी ±55 वोल्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैं वोल्टेज तो नहीं चेक कर पाऊँगा कलेक्टर बेस इमीटर का, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है वही चीज़ सेम, आप देख सकते हो 55 वोल्ट। कहाँ लिखा है? यहाँ पर, ठीक है। आ कितना रहा है? -36। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लिखा है +55। आ कितना रहा है? +56, सॉरी 36। लिखा है, आ कम रहा है। ये एक अच्छी बात है कि इक्वल है, प्लस माइनस। अभी ये वाइंडिंग की वजह से हुआ है कि क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन रिवाइंडिंग बंधु से हमें इसकी जानकारी लेनी होगी और उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी। पीस ऑन होने में या चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्किंग है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ये जो अपना 5 वोल्ट मिसिंग था, इसके पास भी है -44 +44। आ कितना रहा है इसे हम देखेंगे।
ये बात समझने वाली है कि जितनी सप्लाई आउटपुट पे है उतनी सप्लाई उधर भी है। अभी मेरे पास ऐसे पीसेस स्टूडियो मॉडल के बहुत कम आते हैं, तो इसका भी मुझे कुछ खास अनुभव है नहीं। दूसरी मैं जानकारी देना चाहूँगा, आगे जो आउटपुट सेक्शन के बोर्ड्स हैं, ड्राइव पर एक्चुअल कितना सप्लाई आनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी। ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर लिखा है +55 और यहाँ पर है -55 है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ -55 है और यहाँ +55 है, और इसको ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया है +18 वोल्ट और -18 वोल्ट। ये आ रहा है क्या +-18 वोल्ट? यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक मिनट, कितने नंबर का है? 12। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर है क्या +-18 वोल्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ +12 वोल्ट है और वो यहाँ पर है +12। पीसी नहीं है क्या? हाँ, अभी है। ये पीस ऑफ था। ऑफ होने की वजह से दिक्कत थी। अभी है इसमें -45। क्या दिक्कत है भाई? -44 +34, क्या दिक्कत है? कुछ तो है गड़बड़। क्या गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये मुझे सप्लाई कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं इसे एज ए टेस्ट दूंगा जिन हमारे मित्र का है। और महत्वपूर्ण बात है कि ये सप्लाई मुझे ठीक नहीं लग रही है। इक्वल आना चाहिए, प्लस माइनस कम ज़्यादा है। आवाज़ आ रही है, फर्स्ट क्लास चल भी रहा है
और देना कमेंट्स करके बताएंगे वो, जिनका है। बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे मित्र। इसके नीचे का हिस्सा हमने खोल रखा है सिर्फ वोल्टेज लेने के हिसाब से, और ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है, और एक -38 यहाँ पर कुछ भी नहीं है। -36, 34, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। +29.8, और यहाँ पे +28। चलिए फिट करते हैं, बाकी जो होगा सो होगा, देखेंगे उसको।